हाँ तो स्टूडेंट, क्या हाल है। मैं हूँ लोकेश लालवानी और ये है आपका चैनल NDS क्लासेस, जहाँ मैं आपके कवर करूँगा फिजिक्स से रिलेटेड सारे चैप्टर्स, न्यूमेरिकल, कुछ इंटरेस्टिंग वे में, कुछ अलग तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ अपनी अंदाज में कुछ अलग शायरी से करना चाहूँगा कि आओ तुम्हें फिजिक्स की ऐसे शहर की दास्तां सुनाते हैं। शहर मतलब सिटी। आओ तुम्हें फिजिक्स के ऐसे शहर की दास्तां सुनाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर 440 वोल्ट का झटका दे जाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर 440 वोल्ट का झटका दे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और आज के लेक्चर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मेनली होगा, हम लोग कवर करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई या डिस्कवर हुई। उसके बाद हम लोग जानेंगे मेन इंपॉर्टेंट चार्जेस के बारे में, जी चार्जेस के बारे में, और उसके बाद जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। जितना इसमें आज कवर होगा वो आज के लेक्चर्स में होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ये जो वर्ड लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, ये आखिर में क्या है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो वर्ड है इलेक्ट्रल, इलेक्ट्रल मतलब होता है, ये वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से। आप सब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते होंगे, उसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी। और अब जब नाम आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो डेट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से कुछ ना कहीं से इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। कैसे है? जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है करंट बनता है, वही सब इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। पहले हमारे सामने पहला एक क्वेश्चन आएगा कि इज इलेक्ट्रिसिटी अ इन्वेंशन और डिस्कवरी। क्या इलेक्ट्रिसिटी एक इन्वेंशन है या डिस्कवरी है? आपको क्या लगता है, इन्वेंशन होगी या डिस्कवरी होगी? इन्वेंशन और डिस्कवरी में बहुत बड़ा फर्क है। इन्वेंशन होती है जब आप किसी चीज़ को इन्वेंट करते, आविष्कार करते, बनाते हैं, और डिस्कवरी होती है जब आप किसी चीज़ की खोज करते हैं, जो पहले से एग्जिस्ट करती है आप उसकी खोज करके लाते हैं। तो जानते हैं क्या है इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेंशन है या डिस्कवरी है। तो आंसर इसका यह है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक डिस्कवरी है। ये डिस्कवर्ड की गई थी, मतलब ये पहले से एग्जिस्ट करती थी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये नेचर में हमारे पहले से एग्जिस्ट करती थी और एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अभी तक खोज नहीं हुई थी इसकी। कहां से स्टार्टिंग हुई इसकी, चलिए देखते हैं। अराउंड 600 BC एक ग्रीक फिलोसफर थे, थेल्स ऑफ मिलेटस। एक ग्रीक फिलोसफर हुए थेल्स ऑफ मिलेटस। इन्होंने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज की, देखिएगा। इन्होंने एक एम्बर मटेरियल आता है, एम्बर मटेरियल आता है, ये ट्री के बार्क से बनता है, कुछ इस तरह से दिखता है ये आपके सामने है, ठीक। इन्होंने इस एम्बर मटेरियल को क्या किया, जो शीप होती है, भेड़ जो होती है, उनके फर से रब किया। फर से रब करने के बाद इन्होंने देखा इनके आसपास के जो हेयर्स हैं या फेदर्स, मतलब पंछियों के पर वगैरह हैं, उसको क्या करने लगा, ये अट्रैक्ट करने लगा। जो हेयर्स हैं, फेदर्स हैं, इन सबको क्या करने लगा, ये अट्रैक्ट करने लगा। तो अट्रैक्ट करने लगा तो उनके मन में आया होगा ना कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्या आ गया इसके अंदर, अभी तक तो नहीं कर रहा था। जब हमने उससे रब किया और ये सडनली क्या करने लगा, हेयर्स और फेदर्स को अट्रैक्ट करने लगा। तो यहां से क्या आया, एक कॉन्सेप्ट आया किसका, चार्जेस का, कि कुछ तो यहां बना है ऐसा, कुछ तो यहां डेवलप हुआ ऐसा, जिसके कारण क्या हुआ, ये इसको अट्रैक्ट करने लगा। तो यहां से स्टार्टिंग हो गई थी चार्ज की डिस्कवरी। अब बात आई अराउंड 1752। थेल्स ऑफ मिलेटस ने तो केवल इतना बताया था। हाँ, एक और चीज आती है कि ये जो एम्बर है, एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं। ये जो एम्बर है, एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं
इलेक्ट्रॉन, यहीं से वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है, अब इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन मीन्स हो जाता है एम्बर लाइक। अभी हमने आपको मतलब बताया था कि इलेक्ट्रल मतलब क्या है। इलेक्ट्रल मतलब यहां पे हमारा किससे है, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, एम्बर लाइक। तो यहां से वर्ड पड़ा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था अपने लिए कि मतलब चैप्टर तो स्टार्टिंग कर सकते थे डायरेक्ट चार्जेस से, बट जानना जरूरी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी आई कहां से। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, एम्बर लाइक मटेरियल। और एम्बर की मदद से इन्होंने क्या किया था, एम्बर को फर पे रब किया, और उस फर जब रब करने के बाद उसको जब हेयर और फेदर्स पे लेके गए तो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, और यहीं से नाम पड़ा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये हो गई थेल्स ऑफ मिलेटस की अपनी थ्योरी। अब उसके बाद क्या हुआ, अराउंड 1752 में एक साइंटिस्ट आए, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, बहुत डेयरिंग काम किया था। आपको दिख रहा होगा कुछ ये फिगर में कि कुछ ये थंडरस्टॉर्म हो रहा है और यहाँ पे कुछ ऐसे पतंग टाइप की उड़ रही है। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसा ही काम किया था, कुछ इंटरेस्टिंग सा डेयरिंग सा काम किया था। क्या था वो, कि ऐसे ही कुछ बारिश हो रही थी, थंडरस्टॉर्म हो रहा था, उसमें क्या किया था इन्होंने, पतंग उड़ाई थी, पतंग उड़ा दी थी इन्होंने थंडरस्टॉर्म में। तो जब पतंग उड़ाई और उसके आगे क्या कर दिया था, एक की अटैच कर दी थी, एक लोहे की क्या है, किसी चीज की अटैच कर दी थी। और जब वो की नीचे आई तो इन्हें क्या लगा, शॉक लगा, हल्का सा क्या है, शॉक फील हुआ। तो इनका दिमाग में आया कि ये जो आकाश में या जो बादल में बिजली कड़क रही है, वो भी क्या है, कुछ इसी से रिलेटेड है, चार्जेस से रिलेटेड। और इसी कारण से मोस्ट ऑफ द क्रेडिट जो है जाता है डिस्कवरी का, वो जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। इन्होंने ही क्या किया था, यहाँ से डिस्कवरी की कि जो हमारे पास क्या है, नेचर में बिजली पहले से ही मौजूद है, हमारे पास नेचर में इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही मौजूद है, हमें उसको इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन 1800 एक साइंटिस्ट, एक फिजिस्ट हुए, इटालियन फिजिस्ट थे, अलेजेंड्रो वोल्टा। अलेजेंड्रो वोल्टा, वोल्टा वोल्टेज से कुछ रिलेटेड। इन्होंने क्या बनाया, वोल्टेक पाइल बनाई। वोल्टेक पाइल क्या है, कुछ नहीं है, एक बैटरी बनाई। जो सबसे पहली बैटरी थी वो यही थी, वोल्टेक पाइल, अलेजेंड्रो वोल्टा ने बनाई। तो बैटरी बन गई, दैट मीन्स अब क्या था, हमें चार्ज को प्रोड्यूस करने का, चार्ज को बनाने का, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक मीडियम मिल गया था। तो अलेजेंड्रो वोल्टा ने सबसे पहले बैटरी बनाई, और उसके बाद आए 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन। आप सब इस नाम से पूरी तरह वाकिफ होंगे, जानते होंगे इस नाम को। और अगर मैं पूछूं कि इन्होंने क्या किया था, तो आप आंसर भी दे रहे होंगे कि इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी की थी, इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या किया था, इन्होंने इन्वेंट किया, बनाया था। इलेक्ट्रिक बल्ब इन्होंने बनाया 1879 में। ये क्या थी, पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिसिटी की। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करने का मेथड स्टार्ट किया, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग ने बना ली है, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी तो कर ली है, अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो एप्लीकेशन जो सबसे पहले स्टार्ट की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने, कैसे की थी, इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट कर दो। इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट करना भी बहुत आसान नहीं था। अबाउट इन्होंने अराउंड 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे, इनके 1000 एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे। और 1000 एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद, लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी इन्वेंट किया था। तो यही चीज़ कहते हैं कि कभी भी मतलब फेलियर से ना डरो, हजारों लाखों फेलियर आएंगे, लेकिन क्या है, एक बार जब सक्सेस आएगी तो वो बहुत बड़ी आएगी। तो अब चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया, और वो क्या थी, एप्लीकेशन, और पहली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी। और यहां से इन्होंने क्या किया था, बहुत बड़ा जो एक रेवोल्यूशन लाए थे, वो इन्होंने क्या किया था, जो इलेक्ट्रिसिटी है
उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाए थे। इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया कहाँ पे? अलग हाउसेज में, बिजनेस कॉम्प्लेक्स में, इन जगहों पे क्या किया इन्होंने? इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। तो इस वजह से क्या हुआ, अब क्या हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी थी? ये थी डीसी, डायरेक्ट करंट वाली। डायरेक्ट करंट मतलब बैटरियों के थ्रू। अभी तक जो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी वो किसके थ्रू की? डायरेक्ट करंट मतलब बैटरियों के थ्रू अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूट मींस हर अलग अलग जगहों पे क्या बनाया था? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाए थे। वहां से क्या थी? ये इलेक्ट्रिसिटी दूसरे हाउसेज या बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस में जाती थी। बट ये जो मेथड था डायरेक्ट करंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कराना, इसमें क्या था? ये बहुत एक्सपेंसिव था और इसमें क्या होता था? एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता था। इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है पहुंचाना वो बहुत डिफिकल्ट होता था। क्यों होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप एक बैटरी ले लो, उस बैटरी में से एक दो छोटी सी वायर कनेक्ट करो एक बल्ब के साथ, और उसी बैटरी या एक दूसरी बैटरी लो, उसी में से एक बहुत लंबी वायर से एक बल्ब कनेक्ट करो, तो आप देखोगे जो छोटी वायर से बल्ब कनेक्टेड है वो बहुत ज्यादा ग्लो करेगा कंपेयर टू जो बहुत लंबी वायर है उससे जो बल्ब ग्लो कर रहा होगा वो बहुत कम करेगा। क्यों होता है? क्योंकि बैटरी जो डायरेक्ट करंट है वो बहुत जल्दी एनर्जी, जितना ज़्यादा उसकी वायर या जितनी ज़्यादा उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कराओगे वो क्या होगा? उतनी ज़्यादा उसकी पावर क्या होती है? कम होती जाती है। तो डीसी करंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा था बट वो अभी पूरी तरह से सही से नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराना बहुत कठिन था और ये क्या हो रही थी? एक्सपेंसिव हो रही थी। तो इसमें एक चेंज आया। कहाँ, किसने चेंज लाया? एक साइंटिस्ट हुए निकोला टेस्ला। आप शायद इस नाम को जानते हो, निकोला टेस्ला। 1886 में, बहुत टाइम बाद नहीं, 1879 के बाद 1886 में इन्होंने क्या किया? एसी जनरेटर इन्वेंट किया। एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट। ये सब हम लोग जानेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट कैसे होता है। इन्होंने क्या किया? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इन्वेंट किया। अल्टरनेटिंग करंट वही करंट है जो इस समय हमारे हाउसेज या अलग अलग जगह पे, मतलब जो अभी हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? अल्टरनेटिंग मतलब एसी फॉर्म में मिलती है। और जो बैटरियों से मिलती है वो कैसी होती है? डीसी फॉर्म में होती है। ठीक, तो इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इन्वेंट किया और इससे क्या हुआ? अल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराना आसान था बहुत। और आसान होने की वजह से क्या हुआ? इसकी जो धीरे धीरे यूज है और जो एप्लीकेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती गई और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो भी क्या है? बढ़ती गई, क्योंकि इसका एनर्जी लॉस क्या था? कम था। जितनी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल, एनर्जी लॉस क्या था? कम था कंपेयर टू डीसी करंट। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था निकोला टेस्ला के थ्रू। इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट जब इन्वेंट कर दिया। अब उसके बाद ये तो हो गई आपकी पूरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आपने पढ़ा कि अराउंड 600 BC में एक ग्रीक फिलोसफर थे, थेल्स ऑफ मिलेटस। उन्होंने क्या किया? एम्बर को जब फर से रब किया तो क्या है? उन्होंने चार्ज जैसा कुछ महसूस किया, अट्रैक्शन उन्हें महसूस हुआ हेयर फेदर्स पे। ठीक, उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? पतंग को उड़ाया थंडरस्टॉर्म में, और वहां से क्या है? इन्होंने ये पाया कि नेचर में इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही मौजूद है। इसलिए मोस्ट ऑफ द क्रेडिट जो जाता है वो किन्हें जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। अब जो है उसके बाद 1800 में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने सबसे पहली बैटरी डिस्कवर बनाई, और ये जो बैटरी थी इसको क्या कहते हैं? वोल्टेक कॉइल। फिर 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंट किया एंड इसका क्या है? एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने स्टार्ट किया। और इसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाए जिसके थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग जगहों पे स्टार्ट किया। पहला इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इन्होंने स्टार्ट किया।
लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था, डीसी करंट के थ्रू था। फिर क्या हुआ, 1886 में निकोला टेस्ला आए, उन्होंने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इन्वेंट किया, जिसके थ्रू क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान था, इस वजह से ये आज भी यूज हो रही है। ठीक, अब चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, चार्ज। इसको समझना बहुत जरूरी है, चार्ज क्या है। ठीक, देखिए हम लोग ने एक 9th में डेफिनेशन पढ़ी है मैटर की। अगर मैटर की मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो आपके मन में एक वही डेफिनेशन आ रही होगी कि एनीथिंग दैट हैज मास और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, है ना। यही तो पढ़ा है हम लोग ने कि एनीथिंग दैट हैज मास और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब मैटर की प्रॉपर्टी क्या है कि जिसके पास मास हो और स्पेस ले रही हो वो क्या होगा, मैटर होगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करते हैं, क्या, मैटर के पास मास भी होगा, स्पेस भी लेगा और साथ ही साथ चार्ज भी होगा। अब चार्ज क्या है पहले ये जानते हैं। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडीज ड्यू टू विच दे बिकम टू able to exert and respond to any type of electrical force on any other object। मतलब ये एक टाइप की प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल बॉडी की। जैसे मास क्या है, किसी भी बॉडी के पास मास होगा, वो ऑक्यूपाई स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, मतलब स्पेस लेगी। वैसे ही बॉडी के पास क्या हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। ये एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर की प्रॉपर्टी हो। और वो कह रहा है इस प्रॉपर्टी के थ्रू वो क्या कर सकता है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू वो दूसरी बॉडीज को ऊपर फोर्स लगा सकता है और उसके कारण लगने वाली फोर्स को महसूस कर सकता है। विच दे बिकम टू एबल टू एक्सर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, जिसके थ्रू वो किसी भी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा सकता है और उस दूसरे के कारण, दूसरी बॉडी के कारण फोर्स को महसूस कर सकता है। तो थोड़ा बहुत तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो फोर्स लगाएगी किसी दूसरी बॉडी पे और दूसरी बॉडी के कारण लगने वाली फोर्स को महसूस करेगी। थोड़ा और जानते हैं कि चार्ज क्या है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज कैसे बनते हैं। ठीक, पहले तो जानते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज अगर पूछे तो आपको पता ही होगा, आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि दो टाइप के सर चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है, सही बोले, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले जानना है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनते कैसे, किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये अपने आप तो नहीं आ सकता, कुछ तो वजहें होंगी, कुछ तो उसकी मजबूरियां हो रही होंगी। तो देखते हैं, हम लोग ने पढ़ा है कोई भी मैटर होता है या कोई भी चीज़ है किससे बनी होती है, एटम से बनी होती है। मैटर्स किससे बने होते हैं, एटम, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बोलोगे सर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड में पाए जाते हैं या रिवॉल्व करते हैं। इतना तो आपको पता है। अब बात आती है कि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, सर नेगेटिव चार्ज होता है, पढ़ा है। और इसके पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल होता है, मतलब जीरो चार्ज कह सकते हैं, है ना। तो प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज है, प्रोटॉन कैसा चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज। उसके पास एक प्रॉपर्टी हुई, मतलब वो बना रखा है पॉजिटिव चार्ज का, और इलेक्ट्रॉन बना रखा है नेगेटिव चार्ज के लिए। तो अब हो क्या रहा है, हम जानते हैं कोई एक न्यूट्रल एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं Na ले लेते हैं। इसके पास अगर हम इसका एटॉमिक नंबर पूछे तो आप बोलोगे 11 होता है।
11 मतलब 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। 11 प्रोटॉन होंगे इसके पास, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चीज और जानते हैं कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के पास जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो सेम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अभी हमने यूनिट नहीं लिखी क्योंकि अभी हमने यूनिट बताई नहीं। पहले तो जान लेते इसकी चार्ज की यूनिट क्या है। हर चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनी है, तो चार्ज के लिए भी तो एक यूनिट होगी। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, जैसे मास एक प्रॉपर्टी है, तो उसको मेजर करने के लिए केजी में मेजर करते हैं। स्पेस मतलब जितनी जगह ले रही है उसके लिए मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम के लिए एक अपनी यूनिट है। तो वैसे ही क्या होगा, चार्ज की अपनी एक यूनिट होगी, और वो यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम। चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है? कूलम है। कूलम में मेजर करते हैं, सी से इसको डेनोट करते हैं। तो वही कह रहा है कि जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उनके पास चार्ज है। कैसा चार्ज है? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है। कितना है? कितना पॉजिटिव, कितना निगेटिव? कह रहा है मैग्नीट्यूड में तो सेम है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, वो पॉजिटिव का है और इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव का है। उसके पास प्लस में चार्ज है, उसके बाद निगेटिव में चार्ज है। तो हम बात कर रहे थे सोडियम की। सोडियम जैसे है, सोडियम के पास कितने हमारे पास प्रोटॉन है, कितने पास इलेक्ट्रॉन है? 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स दोनों के पास चार्ज अभी बराबर बराबर है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बराबर है, बस साइन ही तो डिफरेंस है ना। तो मतलब अगर टोटल चार्ज देखा जाए तो टोटल चार्ज तो 0 है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? निगेटिव है। 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। दोनों को एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक दूसरे को जब कैंसिल आउट कर देंगे तो इस वजह से ये अभी इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? चार्ज होगा सर 0 होगा, जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर है। जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इस बात को पॉइंट आउट करके रहिएगा कि जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तब तक कितना चार्ज रहेगा? 0 चार्ज रहेगा। लेकिन ये सोडियम है, सोडियम की प्रॉपर्टी होती है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको निकालना चाहेगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ना, प्रोटॉन नहीं निकलता कभी, कहीं से भी प्रोटॉन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाता है, प्रोटॉन नहीं जाता कहीं पे भी। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, प्रोटॉन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो न्यूक्लियस के अंदर है, इसके अंदर एक न्यूक्लियर फोर्स होती है। न्यूक्लियर फोर्स भी फिजिक्स का एक टॉपिक है। एंड जो न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या होते हैं? बंधे होते हैं। और प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, वो बहुत ज़्यादा होता है, कहीं ज़्यादा होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये भी एक कारण। इलेक्ट्रॉन जाता है, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता। कभी भी इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक। तो जैसे सोडियम की बात कर रहे थे, तो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? माइनस हुआ ना। चार्ज कैसा आता है सर? चार्ज तो पॉजिटिव आता है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो माइनस हुआ है, तो चार्ज प्लस क्यों ले रहे हैं हम लोग? प्लस क्यों लेकर ले रहे हैं? प्लस मतलब तो एडिशन हो जाता है। यहाँ प्लस का मतलब एडिशन से नहीं है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, इलेक्ट्रॉन माइनस होने से क्या है? इलेक्ट्रॉन माइनस होने से क्या हुआ? 11 प्रोटॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे सर? इलेक्ट्रॉन तो 10 बचे। प्रोटॉन तो उतने ही रहे, क्योंकि प्रोटॉन गया नहीं, इलेक्ट्रॉन गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब तक जो बैलेंस था 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हुआ? अब अनबैलेंस हो गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज 10 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन एक प्रोटॉन तो बचेगा ना। क्या बचा? एक प्रोटॉन बचा एक्स्ट्रा इसके पास, सोडियम के पास। सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब प्रोटॉन किस नेचर का चार्ज होता है? प्रोटॉन होता है पॉजिटिव नेचर का। तो एक प्रोटॉन बचा, तो कैसा चार्ज आया?
एक प्लस। ठीक, तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो जाएंगे किसके, इलेक्ट्रॉन के नंबर से, किसी भी एटम या किसी भी मटेरियल में प्रोटॉन के नंबर ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन के नंबर से, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शो करने लगेगा। जैसे एक एग्जांपल होता है Mg का, Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बनते हैं, Mg2+ बन जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2+, 3 निकले तो 3+, है ना। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब किसी भी पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो अब नेगेटिव चार्ज कब आएगा, फिर क्वेश्चन आता है नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं Cl का, क्लोरीन, कितना एटॉमिक नंबर होता है, सही बोले 17 होता है। इसके पास क्या होती है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक, मैं पूरा उसमें डिटेल केमिस्ट्री में नहीं जाऊँगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको बताऊँ। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इसमें, चार्ज आएगा माइनस का। तो अब तक आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा, समझने लगे कि नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पास क्या आया है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है। उसके घर में कौन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया। हाँ, तो कुछ ऐसा है कि अब तक क्या थे, 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे। 1 इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हुआ, प्रोटॉन तो 17 ही रहे। हमने क्या कहा, प्रोटॉन कहीं नहीं जाएगा, न जाएगा ना आएगा, जाएगा आएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, 18 हो गए वो। अब फिर अनबैलेंस हो गया। अब इस बार अनबैलेंस किसने किया, इलेक्ट्रॉन ने आने से किया, पिछली बार जाने से किया था। इस बार इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हुआ, 17 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या हुआ, 17 प्रोटॉन क्या करेंगे, 17 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट, 17 पॉजिटिव चार्ज 17 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, बचा कौन सा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा सर, नेगेटिव चार्ज का होगा। नेगेटिव चार्ज का होगा तो क्या हुआ, 1 नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब एक इसके ऊपर कितना आ गया, 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन के आने से कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 नेगेटिव चार्ज। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इससे क्या क्लियर हुआ, हमारे सामने क्या क्लियर हुआ कि इससे एक पॉइंट बनता है कि क्या, पहले तो द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा विल बी सेम, एंड दैट इज, वो क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। यूनिट हमने आपको बता दी कितना होगा, 1.6 यूनिट क्या होगी उसकी, कोलाम होगी। एंड बट अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन नेचर। ठीक, तो और इसके बाद क्या आया, इसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज। हाँ, तो एक पॉइंट क्या बना, व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन becomes more than the number of electron, the body gets पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एट द लास्ट पॉइंट क्या बना, व्हेन, इसी का वाइस वर्सा है, व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
द बॉडी गेट्स, कैसा चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, हाँ कितना आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। द बॉडी गेट्स निगेटिव चार्ज। तो ये कुछ चार्ज के बारे में हम लोग ने जाना कि चार्ज का क्या होगा। चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसके थ्रू वो किसी दूसरी बॉडी पे क्या करेगी, फोर्स लगा सकती है और दूसरे के कारण फोर्स को महसूस कर सकती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है। कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दोनों चार्ज पे मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट साइन अपोजिट होता है। एंड जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये था आज का कि चार्ज के बारे में हम लोग ने जान लिया कि चार्ज कैसे बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो ये जो हम लोग कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आपने जितना पढ़ा, अगर उसको आप में किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ मिलेंगे, किसके साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांचेस के बारे में कि कितनी ब्रांचेस होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी को पूरी अच्छे तरीके से आगे लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप एनडीएस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।